जी, नमस्कार दोस्तों, ज्ञानालय में आपका स्वागत है। और अगर ईएमआरएस की बात करें तो अभी आप वेबसाइट खोलेंगे तो एक पब्लिक नोटिस ईएमआरएस की तरफ से जारी की गई है ओएमआर सीट देखने को लेके, आंसर की देखने को लेके, मार्कशीट देखने को लेके, इन सारी चीज़ों के लेके। और जो सबसे बड़ी चीज़ है, अब तक जितने भी प्रोसीजर ईएमआरएस की तरफ से किए जा रहे हैं एग्जामिनेशन रिलेटेड, हर चीज़ में ये पैसा मांग रहे हैं, हर चीज़ में पैसा मांगी जा रही है। एप्लीकेशन निकल गई, 1000 रुपया से लेके 1500 रुपया एप्लीकेशन फ़ी मांगी गई। उसके बाद जब कोई करेक्शन करना हुआ, मान लीजिए किसी का एक स्पेलिंग भी एरर हो गया, एक स्पेलिंग सही करने के लिए भी उनसे 1000 रुपये लिए गए। अब आपको अगर ओमार सीट देखनी है, अगर आपको अपना ओमार सीट देखना है, आंसर की देखना है, तो भी आपको अब 500 रुपया देना पड़ेगा। अरे भाई, क्या नौटंकी चल रही है? एग्जामिनेशन करा रहे हो, बच्चा क्या अपना किडनी बेच दे क्या? चाहते क्या है ये हमारे वाले? भाई, हर कदम पे, हर चीज़ पे पैसा। इनको अलग से बजट मिलते हैं, सब कुछ अलग से मिलता है। ऐसी कौन सी एग्जामिनेशन इन्होंने करा लिए कि जो 1500 इनकी खर्च हो गए? एक ओमार सीट देने में, एक बुकलेट देने में 1500 रुपये लिए। एक स्पेलिंग करेक्शन के लिए, मान लीजिए आपका कहीं एक स्पेलिंग नाम में गलत हो गया था, उसके लिए 1000 रुपये लिए गए। और अब 500 रुपये फिर से लिए जा रहे हैं ओमार सीट और गणना सीट देखने के लिए। तो चलिए पहले वेबसाइट पर देखते हैं कि क्या नोटिफिकेशन आया। अगर आप वेबसाइट खोल लेंगे तो एक सार्वजनिक नोटिस पहले ही जैसे ही खोलते हैं जैसे आ जाता है। तो ये सार्वजनिक नोटिस, ये पब्लिक नोटिस क्या है, पहले इसको पढ़ते हैं कि ईएमआरएस की तरफ से ये सार्वजनिक नोटिस, ये पब्लिक नोटिस क्या है। इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ये जो नोटिस है ये कह रहा है कि दिनांक 16, 17, 23, 24 दिसंबर 2023 को आयोजित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भर्ती परीक्षा में सम्मिलित विभिन्न उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिवेदनों से ज्ञात हुआ है कि वे अपने स्कोर अंकों की गणना सही प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए उम्मीदवारों की जानकारी हेतु सूचित किया जाता है कि वे राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति ने उपरोक्त परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों, प्रिंसिपल और जेएसए को छोड़कर, क्योंकि इनका जो है अभी स्किल टेस्ट और इंटरव्यू होने वाला है, इसलिए उनका अभी नहीं दिखा रहे हैं, को छोड़कर उनके अनुरोध पर निर्धारित शुल्क के साथ ओएमआर सीट की एक प्रति के साथ गणना सीट, यहाँ पे देखिए, गणना सीट प्रदान करने का निर्णय लिया है। अब निर्णय तो ले लियो, अच्छी बात है, ओएमआर सीट दे रहे हो, गणना सीट दे रहे हो, लेकिन अब देखो यहाँ पे आ जाइए। जो उम्मीदवार ओएमआर सीट की प्रति के साथ अपनी गणना सीट प्राप्त करना चाहते हैं, वे अपेक्षित शुल्क 500 रुपये के साथ इसके लिए दिनांक 12 फरवरी 2024 तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। आपको आपका एक ओमार सीट मिल जाएगा और दूसरा जो है, एक तरह से आपको जो है ये कहिए कि गणना सीट मिल जाएगी या मार्कशीट मिल जाएगा, उसी को आप मान लीजिए, या उसी को आप फाइनल आंसर की मान लीजिए, वो आपको मिलेगी। लेकिन कैसे मिलेगी? जब 500 रुपया इनको दोगे, इनका पेट भरोगे, तब जाके मिलेगी। अगले पॉइंट पे आते हैं। जिन लोगों ने पहले से ही आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत या अन्यथा आवेदन किया है, वह 500 रुपये के आवश्यक शुल्क के साथ इसके लिए नए सिरे से निर्धारित तिथि से पहले आवेदन कर सकते हैं। आरटीआई के माध्यम से भी ये आपको ओएमआर सीट नहीं देंगे, जो चीज़ आप पूछे वो नहीं देंगे। आपको 500 रुपया दोगे, अलग से एप्लीकेशन दोगे, तब जाके आपको जो है ये दिखाएंगे, आपका ओएमआर सीट या आपका जो गणना सीट है वो दिखाई जाएगी। निर्धारित शुल्क किसी भी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी दिल्ली या नई दिल्ली में देश सचिव सीबीएसई के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से दे होगा। अब सचिव, अब सीबीएसई वालों को जब 500 रुपया दोगे तब ये आपका ओएमआर सीट दिखाएंगे भाई, उससे पहले ये नहीं कुछ दिखाने उखाने वाले हैं। आप जाए जो भी कर लो। अब निर्धारित, अब यहाँ पे आ जाइए कि उम्मीदवारों को अपने आवेदन में अपना रोल नंबर, नाम, पता सही ढंग से अंकित करना चाहिए। बैंक ड्राफ्ट के पीछे रोल नंबर और नाम का उल्लेख किया जाना चाहिए। बैंक ड्राफ्ट के साथ निदेशक सीटेट को संबोधित आवेदन स्पीड पोस्ट द्वारा या सीटेट यूनिट सीबीएसई PS12 IP एक्सटेंशन पड़पड़गंज नई दिल्ली इतना इतना व्यक्तिगत रूप से भेजना चाहिए। ओएमआर सीट के प्रति के साथ गणना सीट किसी भी संस्थान या कोचिंग केंद्र को प्रदान या व्यावसायिक उद्देश्य या प्रिंट मीडिया के लिए प्रदान नहीं की जाएगी। अब देखिए, ओएमआर सीट की प्रति जो है ना, तो ये किसी को नहीं देंगे, आपको दे देंगे। ना किसी संस्थान को मिलेगा, ना किसी कोचिंग केंद्र को मिलेगा, ना किसी व्यवसाय केंद्र को, ना प्रिंट मीडिया को प्रदान नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार की ओर से जमा किया गया आवेदन या अधूरा आवेदन बिना किसी संदर्भ के सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति के समक्ष प्राधिकारी का
निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा। जो इन्होंने निर्णय ले लिया भाई वो फुल एंड फाइनल है, उसको मानना ही पड़ेगा। बाकी और आप कुछ भी सोचते रहो करते रहो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप कह दीजिए कि हॉस्टल वार्डन के जो है पेपर लीक हो गए, हमारे पास पूरे सबूत पड़े हैं, तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होनी है। उसके लिए कोई फीडबैक, कोई जो है शिकायत प्रकोष्ठ, कोई व्हाट्सअप नंबर, कुछ ईमेल नहीं है। लेकिन इनको 500 रुपया दीजिए, सब दे देंगे। 1000 रुपया दीजिए, ये सब आपका करेक्शन कर देंगे। एक स्पेलिंग के लिए 1000 रुपया, बताओ, हद है। ओमार सीट की प्रति के साथ गणना सीट उम्मीदवार को केवल स्पीड पोस्ट द्वारा प्रदान की जाएगी, वो भी आपको स्पीड पोस्ट भेजेंगे। अब ये सब इसी में सब घुमा रहे हैं कि आप जो है बैंक ड्राफ्ट बनाइए, आप जो है स्पीड पोस्ट भरिए, अपना एप्लीकेशन दीजिए, फिर ये स्पीड पोस्ट से आपको भेजेंगे, फिर आप गणना करोगे। अरे गणना करेंगे तो कट ऑफ जब दिए हो नहीं हो, कट ऑफ अभी तक आए ही नहीं, तो किससे हम मिलान क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई? उस नंबर का 1000 डालेंगे जब हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम कितना नंबर से चूक गए, क्या कमी रह गई। पहले कट ऑफ तो जारी कर दो। चलो ठीक है भाई। हालांकि किसी भी परिस्थिति में इस कार्यालय से दिनांक 12 फरवरी 2024 के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। 12 फरवरी के बाद वो भी ये विचार नहीं करेंगे। तो ठीक है, ये हमारे वालों ने परीक्षा जल्दी कराई, सही से कराई, लेकिन ये जो इतने सारे फीस लिए जा रहे हैं हर एक कदम पे, हर एक चीज़ पे, ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है। ये विद्यार्थियों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ ठीक नहीं है। इतने पैसे स्टूडेंट्स के पास नहीं होते, बड़ी मुश्किल से तैयारी की जाती है। कोचिंग के, किताब के लेते लेते हम प्रतियोगियों की स्थिति खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी कोई सुनने वाला, जानने वाला नहीं है। लेकिन अब ठीक है, जो इनका भाई इन्होंने कहा कि बाध्यकारी है। अगर ओमार सीट और गणना सीट से हम नंबर कैलकुलेट कर ही लिए, कट ऑफ जब पता ही नहीं है, फाइनल आंसर की आपने दिया ही नहीं, जिसमें बहुत सारे 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जिस पे जो है बहुत ज़्यादा विवाद था और बहुत सारे बच्चे उसी क्वेश्चंस की वजह से बाहर हो गए, वो सब चीज़ क्लियर हुई ही नहीं, फिर आप 500 रुपया दे के गणना सीट प्राप्त करिए। ठीक है, चलिए, अगर कोई और जानकारी होगी तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और हाँ, आप लोग है अपना RTI वारटीआई इसमें डालते रहो, ये परेशान होते रहें, हर एक चीज़ पे भेजिए। 10 रुपये का RTI लगता है, 500 रुपया इसमें खर्च करोगे तो 500 रुपये अगर RTI पे 10-10 रुपये का नोट करके भेज दोगे कि ये बताओ, ये क्वेश्चन बताओ, ये पैसा कहाँ गया। 1000 रुपया करेक्शन का दिया तो 1000 रुपये में क्या करेक्शन पे आपके कितने रुपये खर्च आए, ऐसे क्वेश्चन भेजते रहिए। ऐसे RTI डाल दीजिए, 1000 RTI में इनकी हालत ख़राब हो जाएगी। लेकिन ठीक है, जैसा भी है आप लोग जो है देख लीजिए। फिलहाल और कोई अपडेट होगा ये हमारे से रिलेटेड तो हम आपको अवगत कराएंगे।